जब हम छोटे थे तो हमारे भी सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन जितनी तुम क्लूलेस हो उतने ही हम भी क्लूलेस थे। लेकिन आज बहुत ईमानदारी से आपको ये बता दें कि आज का जो समय है और हमारा जो समय था, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मतलब जो भी हम लोगों को क्या होता था यार कि अंधेरे में तीर चलाओ, लग गया बहुत अच्छी बात, नहीं तो 2 घंटा रोना, तीसरे वाले की तरफ आगे बढ़ो। ये कहानी थी पूरी पूरी, और जेन्युइनली बता रहे हैं, जितने बड़े बड़े सपने होते हैं उतने बड़े बड़े रिस्क होते हैं। ये कहानी हमेशा सेम रहने वाली है। और आज की डेट में जब तुम्हारे पास चैट जीपीटी जैसा बेस्ट फ्रेंड है तो तुम उसको यूज ही नहीं कर रहे हो। आज हम तुमको बताने वाले हैं कुछ ऐसे मैजिकल प्रॉम्प्ट्स जो कि आपको जॉब आपको स्टार्ट करनी है या अपना पहला फ्रीलांस क्लाइंट चाहिए तो तुम यहां से सीख करके जाओगे। फटाफट से पहले तो इस वीडियो को शेयर कर देना जितनी भी देवियों, बहनों, माताओं को तुम जानती हो सबके साथ, क्योंकि दिस इज यूजफुल फॉर एवरीवन आउट देयर। और जितनी भी बच्चियां पहली बार इस चैनल पर आई हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो यार। ये तो मुझे पता है कि तुम लोग मुझे सपोर्ट बहुत करती हो, और आपस में भी एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। जैसे आपको कोई बच्चा परेशान दिख रहा है तो उसको अच्छी बातें आप बता सकते हो। मतलब फालतू लोग आ जाते हैं ना उसमें कमेंट करने, क्या आप वर्क फ्रॉम होम चाहती हैं? बिल्कुल भी इस ट्रैप में मत पड़ा करो। तुम्हें जो भी नौकरी करनी है वो तुम्हें हम बताएंगे। जब तक हमसे नहीं सुनोगी तब तक आगे मत बढ़ना प्लीज। अब ये भी बात सुन लो कि चैट जीपीटी ऐसे तुम्हें जादू की छड़ी घुमा के नौकरी या पहला फ्रीलांस क्लाइंट नहीं दिला पाएगा, लेकिन अगर तुम सही तरीके के प्रॉम्प्ट्स यूज करोगी तो फिर बहुत ही पावरफुल कुछ कर ले जाओगी। ठीक है, देखिए आपको चैट जीपीटी से बहुत सारी चीजें करने को मिल सकती हैं। सबसे पहले तो आपको क्लियरली सोचना आ सकता है, कैसे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना है ये आ सकता है, आप कैसे कॉन्फिडेंटली कम्पीट कर सकते हो ये भी आप सीख सकते हो। और आप चाहे फ्रेशर हो या एक ब्रेक के बाद रिटर्न कर रहे हो अपने काम पे, या फिर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ी एज में लेट करके स्टार्ट कर रहे हो, ये सारी सिचुएशंस के लिए ये चैनल और ये वीडियो तुम्हारे लिए सूटेबल होने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स दूंगी जो लोग एक्चुअली यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? टू लैंड देयर फर्स्ट जॉब, फॉर देयर फर्स्ट इंटर्नशिप, और मे बी द फर्स्ट फ्रीलांस क्लाइंट। ठीक है, और यहाँ पे कोई आपको, मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो मेरे पास फ्लफ का टाइम ही नहीं होता है भाई, मुझे दिन में बहुत सारे काम करने होते हैं, उस बीच में मुझे तुम्हारे पास ये इंपॉर्टेंट चीजें भी पहुंचानी होती हैं। तो यहाँ पर कोई फेक मोटिवेशन का भी स्कोप नहीं है। जो मुद्दे की बात लगती है तुरंत तुम्हारी बहन कैमरा के सामने आके बना देती है। और मैं तो ये कहती हूँ तुम लोग दिल्ली, गुड़गांव आसपास के इलाकों में रहते हो तो मुझसे मिलने ऑफिस भी आ सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए फ्री हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि चैट जीपीटी क्यों काम करता है। लेकिन क्यों काम करता है का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें उसके पीछे की टेक्निकलिटी बताने वाली हूँ। वाई इट वर्क्स फॉर यू, आपके लिए क्यों वो काम कर सकता है। लेकिन एक और शर्त है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करेंगे, सिर्फ तभी, टाइम पास के लिए नहीं। आप पता चला बैठे हो वहां पे हमको कोई गेम बता दो, तो वो चैट जीपीटी तुमको गेम भी बता सकता है ना, तो टाइम पास के लिए नहीं। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चैट जीपीटी को गूगल की तरह यूज करते हैं, है ना। अब उसको बोल देंगे मेक रेज्यूमे फॉर मी, राइट कवर लेटर, और फिर कहते हैं कुछ अच्छा करके नहीं दिया, ये तो हमारे साइबर कैफे वाले भैया भी बना देते। जब तुम अजीब काम करोगी तो तुम्हें अजीब रिजल्ट देगा ना वो। तो चैट जीपीटी वर्क्स बेस्ट व्हेन यू गिव कॉन्टेक्स्ट एंड व्हेन यू आस्क इट टू थिंक लाइक एन एक्सपर्ट। लेट्स से अगर हम खास तौर पर विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने स्किल्स को, अपने स्ट्रगल को अंडर एस्टिमेट करती हैं, है ना, और हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को एक्सप्रेस करने में भी बहुत, आप कह सकते हैं अंडर एस्टिमेट ही करती हैं अपने आप को एक तरीके से, या स्ट्रगल करती हैं। चैट जीपीटी कैन बी योर करियर क्लैरिटी टूल। आपको क्लैरिटी चाहिए ना, सबसे पहला प्रॉम्प्ट लिखो यहाँ पर। हम कोशिश करेंगे कि ये प्रॉम्प्ट हम कमेंट सेक्शन में लिंक में इसकी पीडीएफ भी डलवा दें ताकि तुम लोग वहां से कॉपी पेस्ट कर लो। बट ध्यान से सुनो, अब ये मत सोचना हाँ बाद में पीडीएफ मिल जाएगी तो भाग चलो यहाँ से। सुनो पहले कि क्यों ये करना जरूरी है। सो प्रॉम्प्ट नंबर 1, फाइंड योर जॉब रेडी स्किल्स। देखिए आप इस प्रॉम्प्ट को तब यूज करिए अगर आपको लगता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, या हमें ये नहीं पता है कि हम क्या करना डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पर भी आपके सामने प्रॉम्प्ट को लेकर के आती हूँ। आप सबसे पहले प्रॉम्प्ट की शुरुआत करिए अपने बारे में बताने से, जैसे कि आई एम अ 25-year-old वुमन
ठीक है, मैं एक 25 साल की महिला हूँ विद बैकग्राउंड इन कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, जो भी तुम्हारा बैकग्राउंड है. आई वॉन्ट एन एंट्री लेवल जॉब और फ्रीलांस वर्क. ठीक है, यहाँ तक आपने उसको अपने बारे में बताया कि हमको शुरुआत करनी है या हमको फ्रीलांस का काम चाहिए या हमको इंटर्नशिप चाहिए, जो ठीक लगे ऐड कर दो. आगे बताओ उसको कि बेस्ड ऑन माई बैकग्राउंड लिस्ट जॉब रोल्स आई एम ऑलरेडी 70% क्वालिफाइड फॉर. ऐसे जॉब रोल्स मेरे लिए लिस्ट करो जिसका मेरी पढ़ाई लिखाई हमने बता दी है, उसके हिसाब से हम 70% पहले से क्वालिफाइड हैं. And the skills I need to add in 3 months to become job ready. और वो कौन से स्किल्स हैं जो हमें ऐड करने अपने अंदर ताकि हम जॉब रेडी हो जाएं 3 महीने के अंदर. ये प्रॉम्प्ट आपको क्लैरिटी देता है इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजन. यू स्टॉप रैंडमली अप्लाइंग एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. सीधा फंडा समझो. यहाँ पर आप हर जगह अप्लाई कर देते हो, जाके कुछ भी नौकरी है यहाँ भी लगा दो दीदी, वो भी करा दो. ये नहीं. प्रॉम्प्ट नंबर 2, और ये प्रॉम्प्ट आप तब यूज करिए अगर आप एक फ्रेशर हैं या करियर ब्रेक पे थी, वापस आ रही हैं, या आप फील्ड स्विच कर रही हैं. पहले आप टीचर थी, अब आप बैंक में जाना चाहती हैं, जो भी है. ठीक है, प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से है. Act like a professional recruiter hiring for entry level roles. Then tell it, create a 1-page ATS friendly resume for a beginner with skills in. जो भी तुम्हारे स्किल्स हैं उसको पूरा लिस्ट में लिखो. एजुकेशन इन, जो तुम्हारी डिग्री है वो लिखो. एंड प्रोजेक्ट्स इन, जो भी तुम्हारा डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट है उसको लिख दो. अगर कभी किया है प्रोजेक्ट तो मेंशन करो. हाईलाइट ट्रांसफरेबल स्किल्स एंड प्लीज ट्राई टू अवॉइड फेक एक्सपीरियंस. अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो कम से कम जीपीटी को झूठ मत बोलो. इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, झूठ नहीं बोलना है. डू नॉट लाई. रिक्रूटर्स तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं फेक रेज्यूमेस को, और ये पहचानने में रिक्रूटर को 10 से 30 सेकंड्स का टाइम लगता है, क्योंकि भाई वो काम करता आ रहा है ना, और ATS है उसके पास. तुमको बताया ही है मैंने इसके बारे में. अब ये जो आपका प्रॉम्प्ट रहेगा ये आपको हेल्प करेगा ताकि आप अपने ट्रूथ को, जो आपकी रियलिटी है, उसको स्मार्टली प्रेजेंट करें. अब बात करेंगे प्रॉम्प्ट नंबर 3 के बारे में. ये आप यूज करिए अगर आपको एक कवर लेटर, अगर नहीं तुम रेज्यूमे कहीं भेज रही हो बेटा तो तुम्हें उसके साथ कवर लेटर भेजना ही चाहिए. और एक ऐसा कवर लेटर जो कि कॉन्फिडेंट लगे और डेस्परेट नहीं लगना चाहिए कि प्लीज प्लीज हमको नौकरी दे दीजिए, हमको अपना घर चलाना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए. ठीक है, ये प्रॉम्प्ट आप यूज करो फॉर जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स. ठीक है, अगर आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, पहली जॉब ढूंढ रहे हो, एटसेट्रा. तो आप प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से लिखिए. राइट अ शॉर्ट कॉन्फिडेंट कवर लेटर फॉर अ वुमन अप्लाइंग टू एन एंट्री लेवल रोल इन, जो भी आपका जॉब रोल है, जो भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो. उसको बताओ कि टोन कैसी चाहिए. टोन शुड बी प्रोफेशनल, सेल्फ अश्योर्ड यानी कि कॉन्फिडेंट, एंड एंथुजियास्टिक, नॉट अपॉलोजेटिक और डेस्परेट और ओवर कॉन्फिडेंट. ना ही तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही अंडर कॉन्फिडेंट. ठीक है, बहुत सी महिलाएं बिना जाने पूछे कुछ ऐसा लिख के भेज देती हैं जहां पर वो पता नहीं क्यों दीनहीन सी साउंड कर रही होती हैं. आई मे नॉट बी परफेक्ट बट आई विल गिव इट माई बेस्ट. ऐसी बातें मत करो, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. ये प्रॉम्प्ट आपके उसी माइंडसेट को फिक्स कर देगा. तो जैसा बताया है एक बार ट्राई करो. ठीक है, चौथे प्रॉम्प्ट को सीखो. ये वाला आप यूज करिए जब आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है. ठीक है, जब भी आप, अगर तुम एक कंपनी में 1 महीने में अप्लाई कर रही हो, 2 महीने में तुम 1 महीने में तुम 2 इंटरव्यू के लिए जा रही हो, तो एक काम करो, तुम दोनों बार प्रिपेयर करो. ये मत सोचो कि भाई हमने तो पिछली बार किया था, इस वाले को तो ऐसे ही कर लेंगे. ये गधे लोगों की पहचान होती है. आपको जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है, एक्ट एज एन इंटरव्यूअर फॉर एन एंट्री लेवल, जो भी आपका जॉब रोल है. आस्क मी द टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस. आफ्टर ईच आंसर आई गिव, critique it and suggest a better response. वो आपसे सवाल पूछेगा, आप जवाब देंगी, फिर वो उसको एज अ क्रिटिक देखेगा और आपको समझाएगा कि भैया इसमें क्या गलतियां हैं, ये अच्छा है, बुरा है, और बेहतर हो सकता है. पूरा रिस्पॉन्स भी देगा. दिस इज वेरी पावरफुल बिकॉज इट हेल्प्स यू प्रैक्टिस थिंकिंग अंडर प्रेशर. आपको जब जीपीटी सामने से सवाल पूछ रहा है तो आप प्रेशर में तो हो ही कि भाई ये इंटरव्यू है, इसको मुझे आंसर करना है. तो वही चीज वो आपको सिखाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल फेल इंटरव्यूज. बाकी सब सही है, उनके नंबर अच्छे हैं, डिग्री अच्छी है, रेज्यूमे अच्छा कर दिया, पर इंटरव्यू में एकदम उनकी हवा टाइट हो गई. तो बस इसीलिए हमें ये नहीं करना चाहिए. प्रॉम्प्ट नंबर 5 सीख लो. देखो, ये आप यूज करो अगर आप एक फ्रीलांस क्लाइंट ढूंढ रहे हो. जैसे तुम लोग, बहुत लोग कहते हो ना कि हमको कढ़ाई आती है, हमको कुकिंग आती है, हमको झाड़ू पोछा आता है. जो भी है, मैं किसी भी चीज को जज नहीं कर रही हूँ. तुम जो करते हो, जिस चीज में खुश हो,
और जिस चीज को तुम किसी भी स्थिति में करते रहोगे, तुम गिव अप नहीं करोगे, तुम उसको अपना प्रोफेशन बनाने का कोशिश करो। बिकॉज एक इंसान ने ये कहा था कि देखो, वो नौकरी जिसमें तुम खुश हो सिर्फ वो मत ढूंढो, वो नौकरी ढूंढो जिसको करने के लिए अगर तुम बीमार हो, खुश हो, व्यस्त हो, खाली हो, बीमार हो, जो भी हो, तुम्हें वो करने का मन करे, उस काम को पकड़ो। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट आप शुरू कर सकते हैं। आप जीपीटी को बताइए, आई एम अ बिगिनर फ्रीलांसर। अब आपका जो भी स्किल है उसका नाम लिखिए। आई एम अ बिगिनर फ्रीलांसर इन content writing, social media, design, or anything like that. Help me write a short, confident proposal for my first client who is looking for, जो भी काम कर रहे हो, एक ऐसा क्लाइंट आप ढूंढ रहे हो who is looking for hand embroidery expert, who is looking for a YouTube blogger, who is looking for what do you call it, a seasoned cook, है ना, जिसको खाना बनाना आता है बहुत अच्छे से। तो अगर किसी को ऐसी ज़रूरत है तो वो मुझे बताओ यहाँ पर। कीप इट फ्रेंडली, क्लियर एंड वैल्यू फोकस्ड, कि इसको बहुत ही फ्रेंडली रखो, क्लियर रखो और वैल्यू दिखाओ इसमें। जो पहला आपका फ्रीलांस क्लाइंट होता है ना, इट इज़ नॉट कि भाई तुम कितने बड़े पेज चला रहे हो, तुम कितनी तो पर्सनैलिटी लेके बैठे हो। इट इज़ अबाउट द राइट कम्युनिकेशन, नॉट परफेक्शन। हो सकता है कि आपको इसके बाद भी रिवर्ट नहीं आए, बट वो तो तब भी हो सकता है जब ब्रह्मा तुम्हारे बगल बैठे हो और तुम अप्लाई करो, तब भी शायद ना आए, बिकॉज कोई नहीं जानता है नौकरी के बारे में और हमारे देश की एम्प्लॉयबिलिटी लेवल्स के बारे में। ये जो आपका प्रॉम्प्ट रहता है, ये आपको हेल्प करता है रिलायबल साउंड करने के लिए। इनएक्सपीरियंस्ड नहीं लगाता है, सीरियस साउंड करवाएगा ना। प्रॉम्प्ट नंबर 6 क्या रहेगा? ये आपके लिए है, आप इसको तब यूज़ करो जब आपको कभी भी लग रहा है कि यार मेरे नंबर तो आ गए, पर पता है ये तो ईश्वर की कृपा है कि मेरे नंबर आ गए, मुझ में तो कुछ ऐसा खास है ही नहीं। पता है इसको क्या बोलते हैं? सब अच्छा कर रही हो तुम, फिर भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो किसी और की वजह से हो रहा है। हाँ, मेरे पापा ने अच्छी स्कूलिंग कराई, मेरे चाचा के कॉन्टैक्ट हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम लेके मत बैठो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन आउट देयर, बिकॉज उन बेचारों को तो हमेशा ये महसूस कराया जाता है कि तुम डिजर्व नहीं करती हो, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर सारी तरक्की मिलती जा रही है। ठीक है, तो ऐसा फील मत करो। इसके लिए प्रॉम्प्ट लिखो, I feel underconfident and I suffer from imposter syndrome regarding my career, my dreams. ठीक है, full stop. Based on my background, जो भी background है, तुमने MA किया, BA किया, BSc किया, BBA किया, BCom किया, whatever, जो भी background है लिख दो। List my strengths, proof of capability and areas to improve without self-judgment. कॉन्फिडेंस कोई एरोगेंस नहीं होता है, घमंड नहीं होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है क्लैरिटी। हमें पता है कि हम कौन सी चीज़ में अच्छे हैं, कौन सी चीज़ में हम बुरे हैं, है ना। और क्लैरिटी कब आती है? जब आप अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देखते हो थोड़ा सा, कि हाँ यार नंबर सही आ रहे थे मेरे, मेहनत मैं कर लेती हूँ। इस तरीके से जब पॉइंट टू पॉइंट तुम अपने को देखो, तुम ऐसे देखोगे कि यार मेरी तो 25 साल उम्र हो गई, 25 साल में वो देखो उसने तो पूरी कंपनी खड़ी कर दी 120 करोड़ की। ये सब मत करो, इससे घबरा जाओगे। इससे ही तो अंडर कॉन्फिडेंस आता है। तुम तुलना कर रहे हो, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, तुम तुलना कर रहे हो, इसलिए ये चीज मत करो। प्रॉम्प्ट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यू हैव टू प्लान अ 90-day जॉब स्ट्रैटेजी। अगर आप सोच रहे हो कि भाई अगले 90 दिन हमें एक तगड़ी स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए तुम क्या प्रॉम्प्ट डाल सकते हो? तुम लोग कहते हो ना दीदी मैं कैसे नौकरी ले लूँ, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। जीपीटी को पूछो ना दोस्त, सब करके देगा तुम्हें। ठीक है, तो आपका ये प्रॉम्प्ट कैसा रहेगा? आप जब भी लॉस्ट फील कर रहे हो तो वहाँ पर लिखो कि क्रिएट अ 90-day एक्शन प्लान फॉर अ वुमन एज्ड, जो भी आपका एज है, उम्र है, वो आप लिख दीजिए, टू गेट हर फर्स्ट जॉब, फ्रीलांस क्लाइंट इन वॉट एवर फील्ड, आपका जो भी फील्ड है वो उसका नाम लिखो। इंक्लूड स्किल्स टू लर्न, यानी मुझे वो स्किल्स बताओ जो मुझे सीखने हैं, डेली हैबिट्स, नेटवर्किंग स्टेप्स एंड एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी। ये आपकी एंग्जाइटी को रिप्लेस कर देता है एक्शन से, और एक्शन ही कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझाई उसमें सबसे ज़रूरी बात ये हो जाती है कि भैया चैट जीपीटी आपका रिप्लेसमेंट नहीं है। ये मत सोचना कि आने वाले टाइम में लोग कहेंगे अरे इसको हटाओ, चैट जीपीटी को रख लो। ऐसा नहीं होता है, और ऐसा होगा भी नहीं। जो लोग आपको डरा रहे हैं और ऐसा कुछ उल जलूल बता रहे हैं, इसमें मत जाओ। जीपीटी तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी, और सारी जिंदगी सीखने का काम होता है लोगों का।
कोई भी इंसान आज के टाइम में जो ये कह दे कि हमें तो बहुत आता है, अब हम नहीं सीखेंगे, अब हम किताबें नहीं पढ़ेंगे, हम पॉडकास्ट नहीं सुनेंगे, हम कोर्स नहीं करेंगे, सर्टिफिकेशन नहीं लेंगे, जिस दिन वो इंसान ऐसा कह देगा, वो बिलियनर होगा ना, तो उस दिन भी खत्म हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। दैट इज वाई ऑलवेज कीप लर्निंग। अब जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट्स बताए हैं, इससे क्या होगा, आपको लॉस्ट फील होता है, कंफ्यूज्ड फील होता है, अंडर प्रिपेयर्ड फील होता है, ये चीजें बंद हो जाएंगी। इफ यू वांट, मैं इसका एक पार्ट 2 भी कर सकती हूँ और मैं आपको थोड़े एडवांस प्रॉम्प्ट्स भी दे सकती हूँ, जैसे सैलरी नेगोशिएशन करनी है तो कैसे बात करो, करियर स्विच करना है तो उसके लिए कौन से प्रॉम्प्ट्स डालो, रिमोट जॉब्स के लिए यानी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए क्या प्रॉम्प्ट्स आपको डालने होंगे। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो जॉब कमेंट करिए इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप फ्रीलांस कुछ ढूंढ रहे हो तो फ्रीलांस कमेंट करो। और अगर ये वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत मदद की है तो इसको कम से कम और कुछ महिलाओं के साथ शेयर कर दीजिए जिनको अपने करियर में एक पुश की जरूरत है। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।